सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन है सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, सावन स्पेशल शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर दबाइए ताकि कोई भी कथा डाले तो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए और आप लोग कथा सुन सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी मैया अपने लड़के के साथ रहती थी। बूढ़ी मैया, उनका लड़का मेहनत मजूरी करते थे और अपना घर खर्चा चलाते थे। बूढ़ी मैया का लड़का जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, तब बूढ़ी मैया सोची कि क्यों ना अपने लड़के की शादी कर दे और घर में बहू लाए, ताकि घर में काम करने वाली बहू हो जाएगी। ऐसे तो बूढ़ी मैया को घर का भी काम करना होता था और बाहर का भी काम करना होता था। तो बूढ़ी मैया अपने बेटे से कहती हैं कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ, घर में बहू लाना चाहती हूँ। तो बेटा कहता है कि ठीक है माँ, आप शादी करो। तब बूढ़ी मैया अपने लड़के के लिए लड़की खोजती हैं, एक लड़की जो सर्वगुण संपन्न रहती है। लड़की शिव शिष्या रहती है। लड़की मिल जाती और जो बूढ़ी मैया थी अपने लड़के की शादी उस लड़की से कर देती है। लड़की जब आती है, घर में बहू आती है बूढ़ी मैया की, तो क्या करती है, घर का सारा काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारा काम, खाना पीना सब करती है। बूढ़ी मैया को कोई अब चिंता नहीं रहता है, जैसा वो चाहती थी वैसा बहू महादेव के दया से उनको मिल गया था। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि सावन का महीना आता है। सावन के महीने में अब ये जो बहू थी तो हमेशा महादेव का पूरे सावन महीने में पूजा करने मंदिर जाती थी। तो कहती है अपने बूढ़ी मैया से, सास से कहती है कि माँ जी, मैं भी जाऊंगी महादेव के मंदिर और मैं सावन में रोज पूजा करने जाती हूँ। तो बूढ़ी मैया कहती है कि तुम जाओगी महादेव के मंदिर पूजा करने तो घर का काम कौन करेगा? तुम ऐसा करो, तुम घर में ही पूजा कर लिया करो, तुम बाहर जाके क्या करोगी? तब बूढ़ी मैया की जो बहू थी तो सुबह घर का झाड़ू पोछा करके बर्तन धो के जब कुएं पे पानी भरने जाती है, तो क्या देखती है कि वहां से दो लड़की शिव मंदिर पूजा करने जा रही थी। तब देखती हैं तो पूछती हैं कि आप दोनों कहाँ जा रही हैं? दोनों लड़कियां पूछती हैं कि आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? तब बूढ़ी मैया की बहू कहती हैं कि मैं भी जाना चाहती हूँ शिव मंदिर पूजा करने महादेव के, लेकिन मेरे पास पूजा का सामग्री नहीं है, मैं कैसे पूजा करने जाऊंगी? दोनों लड़कियां कहती हैं कि देखिए, मेरे प्लेट में पूजा का सारा सामग्री है, आप ऐसा कीजिए, आप हमारे साथ चलिए और पूजा कर लीजिएगा। तब क्या करती है बूढ़ी मैया की जो बहू थी, कुएं पे वहीं पे अपना बाल्टी रख के और वहीं से दोनों लड़की के साथ शिव मंदिर चली जाती है, जाकर पूजा करके चली आती है। उसके बाद पानी भर के उसके बाद अपने घर लेकर आती है। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन, ऐसे रोज समय बीतने लगता है। फिर दूसरे दिन भी उसी समय में आती है कुएं पे पानी भरने, जिस टाइम में वो दोनों लड़कियां पूजा करने जाती थी महादेव के मंदिर। तब कहती है बूढ़ी मैया की बहू कि मैं रोज जाना चाहती हूँ महादेव के मंदिर, सावन महीना है और महादेव का महीना शुभ है, तो इसमें पूजा करना बहुत जरूरी है, मैं हमेशा पूजा करती हूँ। तब कहती हैं दोनों लड़कियां कि आप ऐसा कीजिएगा, आप इसी समय कुएं पे आइएगा पानी भरने और हमारे ही सामग्री से पूजा करने चलिएगा मंदिर में। कहती है ठीक है। तो रोज नित्य प्रतिदिन बूढ़ी मैया की बहू महादेव के मंदिर दोनों लड़कियों के सामग्री से पूजा करने चली जाती है। अपने घर से वो कुछ नहीं लेकर जाती है, बूढ़ी मैया उसको बहू को कुछ नहीं देती है। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और जब सावन खत्म होता है, जब सावन का पूर्णिमा का दिन आता है,
तो अब बहू सोचती है कि पूरे सावन तो हम दूसरे के ही सामग्री से महादेव का पूजा किए हैं, आज तो पूर्णिमा है तो क्यों ना अपने पास से कुछ महादेव को चढ़ा दूं। तब नाक का नथिया रहता है, बूढ़ी मैया के बहू के पास नथ रहता है, तो क्या करती है, सावन के पूर्णिमा के दिन जाके शिवलिंग पे अपने नाक का नथ निकाल के महादेव को चढ़ा देती है और चढ़ा के और वहाँ से चली आती है और पानी भर के कुआं से अपने घर लेकर आती है। जब घर लेकर आती है तब ये बहू सोचती है कि मेरी सास का नज़र मेरे चेहरे पे ना पड़े, मेरे नाक पे ना पड़े, क्योंकि नाक का नथ तो ले जाके शिवलिंग पे महादेव को चढ़ा दी थी बहू जो थी बूढ़ी मैया की। अब एक घर में तो गुजारा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता गुरु भाई बहन। जब एक ही घर में सास बहू दोनों का रहना है तो कैसे छुप पाती सास से बहू। फिर सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गया। अब बूढ़ी मैया का नज़र शाम को पड़ जाता है बहू के नाक पे। फिर पूछती है अपनी बहू से कि तुम्हारी नथ जो थी नाक में वो कहाँ है, कहाँ रखी हो नथ, कहाँ कहाँ तुम गई हो। तब बूढ़ी मैया की बहू कहती है कि सुबह उठी तो झाड़ू लगाई, पोछा लगाई, बर्तन धोई, खाना बनाई, कुएं पे गई, पानी भरी, फिर उसके बाद जो गोबर होता है उसका उपला बनाई और उसके बाद चली आई। उसके बाद कूड़ा फेंकने कूड़ेदान में जहाँ खेत में लोग जाते हैं फेंकने, वहाँ फेंकने गई थी। तब बूढ़ी मैया क्या करती है, इतना बात जब सुनी बहू के मुंह से तो सबसे पहले वो कूड़े के पास गई। कूड़ा देखती है, पूरा हटा के जहाँ कूड़ा फेंकी थी वहाँ पे नथ नहीं मिला। फिर क्या हुआ, फिर जहाँ कुआं से पानी भरने जाती है वहाँ देखती है घूम के चारों तरफ, वहाँ पे भी नथ नहीं मिला। फिर अपनी बहू को लेके जहाँ उपला पारने गई थी बहू, वहाँ लेकर गई बूढ़ी मैया अपने बहू को, तो उपला को तोड़ने लगे। बूढ़ी मैया कहती हैं उपला को चलो तोड़ते हैं, क्या पता इसमें तुम्हारा नथ गिर गया होगा। तब कहते ठीक है, बहू कहते ठीक है माँ जी। उपला जब तोड़ने लगते हैं, एक उपला तोड़ते हैं कुछ नहीं निकलता है, दूसरा उपला तोड़ते हैं कुछ नहीं निकलता है, जब तीसरा उपला तोड़ते हैं तो इधर बूढ़ी मैया के उपले से उसमें से भी नथ निकलता है, इधर चौथा उपला तोड़ती है बहू, उसके भी उसमें से उपला में से नथ निकलता है। अब देख के हैरान हो जाती है बूढ़ी मैया और 5-6 और उपला बूढ़ी मैया भी तोड़ती है, उसमें से नथ निकलने लगता है। इधर बहू तोड़ती है, उसमें से नथ निकलता है। 5-6 नथ निकल जाता है गोबर के उपले से। अब जब ये सब देखती है बूढ़ी मैया तो बूढ़ी मैया अपनी बहू से पूछती है कि सच सच बताओ कि तुम्हारा नथ जो है वो खोया हुआ था कि तुम गिरा रखी हो कि कोई और बात है। तब बूढ़ी मैया की बहू पैर पकड़ के पैर में गिर जाती है और बूढ़ी मैया से कहती है कि माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए, अपने नाक का जो नथ है मैं शिवलिंग पर चढ़ाई हूँ और मैं रोज सावन के महीने में मैं रोज जल ढारने जाती थी। मैं जहाँ कुआं पे पानी भरने जाती थी वहाँ से 2 लड़कियाँ रोज शिव मंदिर जाती थी पूजा करने। मेरा बहुत मन किया, मैं उन लड़कियों से बोली, लड़की बोली कि कोई बात नहीं आप हमारे साथ चलिए और हमारे पास जो थाल में है प्लेट में सामग्री इसी से पूजा कर लीजिए। मैं रोज पूजा करती थी पूरे सावन, आपको नहीं बताइए, आप हमें जाने नहीं देती, डर के मारे आपसे नहीं कही मैं। और पूरे महीने मैं दूसरे के सामग्री से मैं पूजा की महादेव के। लेकिन जब सावन खत्म हुआ पूर्णिमा के दिन मैं सोची मन में ही कि आज तक मैं महादेव को कुछ नहीं चढ़ाई हूँ तो अपने नाक का नथ ही चढ़ा देती हूँ। तो नाक का नथ मैं चढ़ा दी शिवलिंग पे। तब जब ये बात सुनती है बूढ़ी मैया अपनी बहू के मुंह से, तब वो हाथ जोड़ के अपनी बहू से माफ़ी मांगती है और कहती है कि बहू हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, हम तुम्हें रोके कि तुम मंदिर मत जाओ, हमसे बहुत बड़ा पाप हो रहा था, तुम अच्छा की कि तुम मंदिर गई और तुम महादेव को अपना नथ चढ़ाई। आज देखो महादेव के दया से एक नहीं 6-6 7-7 नथ हो गए तुम्हारे पास। इसलिए अपनी
बहू से माफी मांग के बूढ़ी मैया अपनी बहू को अपने घर लेकर आती है। और हर एक सोमवार को, सावन का जितना सोमवार पड़ता है, बूढ़ी मैया की बहू को रोज बहू जाती थी पूजा करने शिव मंदिर, और बूढ़ी मैया नहीं रोकती है। पूरे सावन पूजा करने भी जाती थी, और जो फल फ्रूट था बूढ़ी मैया खुद खरीद कर अपने बहू को देती थी। तो गुरु भाई बहन, अगर आप महादेव को कोई भी चीज चढ़ाते हैं, कोई भी चीज, भले वो दूध हो, चाहे फल फ्रूट हो, चाहे कोई भी सामान, वो व्यर्थ नहीं जाता है। महादेव किसी न किसी रूप में वो आपको जरूर लौटाते हैं। तो ये कथा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।